हेलो एवरीवन, इट्स द रिकैप लेक्चर। एक शॉर्ट समरी का लेक्चर है कि आप इसके बारे में इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से जान लोगे अगर इस पूरे लेक्चर को देखा तो आराम से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर 3। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने 6 चैप्टर में जैसे कि हमने देखा कि जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा नॉमिनल वेज। ठीक है, एंड पीई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्राइस एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैशियल वेरिएबल। यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जेड मतलब कैशियल वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये नॉमिनल वेज का आपको फंक्शन गिवन है एंड ये इसका फंक्शन होता है। ठीक, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारी जो पी होता है, पी वो हमारा वन प्लस ये म्यू का साइन है एंड ये डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो म्यू है वो क्या है, मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस का मतलब होता है द प्राइस ओवर कॉस्ट। कॉस्ट से ऊपर जितना प्राइस आप ऊपर रखते हो उसको ये मार्कअप प्राइस कहते हैं। जैसे आपने एमआरपी सुना होगा जो पैकेजेस पे होती है। ठीक है, तो दैट इज आर मार्कअप प्राइस। तो इसी से हमने क्या निकाला, डब्ल्यू बाई पी इक्वल टू 1/1 प्लस म्यू। इसका इस रिलेशन का जो यूज है वो होता है ग्राफ बनाने में। डब्ल्यू बाई पी ये होती है हमारी रियल वेज, डब्ल्यू होती है नॉमिनल वेज और ये होती है रियल वेज। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म है जो साथ साथ देखते ना। अब पी देखो, यहाँ पर जो पी है वो 1 प्लस म्यू डब्ल्यू है। 1 प्लस म्यू पे ऐसी रखा एंड डब्ल्यू की जगह पूरा फंक्शन हमने पुट करा, पी ई एफ यू जेड। ठीक है, तो पी का एक फंक्शन बन गया एक्सपेक्टेड प्राइस, ये पूरा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो ये देखो ये वाली साइड में दिख रही है चीज़। यू का मतलब है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि टोटल लेबर फोर्स में से, एल मतलब लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स में से कितने इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है। कैपिटल यू का मतलब अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और लेबर फोर्स किन से बनाकर बनी है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब एन एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो यू की जगह अगर मैं यहीं से वैल्यू निकाल दूँ तो हो जाएगा एल माइनस एन अपॉन में एल। अब एल से हम लेके स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एन बाय एल। एन किसकी इक्वल है, वाई के। ये कंसीडर कर लेंगे किस तरीके से आया ये, क्योंकि हमने पढ़ा था 6 चैप्टर में वाई इक्वल टू ए एन होता है। ए का मतलब होता है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी अगर 1 है का मतलब हम जितना कॉस्ट लगा रहे हैं एक आउटपुट को जनरेट करने में उतना ही कॉस्ट हमें लग रहा है एक वर्कर को हायर करने में। तो दैट इज आर लेबर प्रोडक्टिविटी। और 1 होने का मतलब वही है कि जितना कॉस्ट हमारा एक वर्कर को हायर करने में लग रहा है उतना ही कॉस्ट एक आउटपुट को जनरेट करने में लग रहा है। तो उस टाइम पर जो ए होता है वो 1 होता है। तो इसी के लिए हमारे इस रिलेशन में वाई इक्वल टू एन आ जाता है। तो वो हम एज्यूम करके चलते हैं, तो वाई इक्वल टू एन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पूरा इक्वेशन। अब इसको इसमें रख देंगे तो यू होता है हमारा 1 माइनस वाई अपॉन में एल कॉमा जेड। ये तो था हमारा एग्रीगेट सप्लाई के कंटेक्स्ट में कि किस तरीके से हमारा फंक्शन रहता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कर्व के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो एएस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें कर्व किस तरीके से बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर आएगा प्राइस लेवल एंड यहाँ पर आएगा आउटपुट। ठीक है, ये एक्स है ये वाई है एंड ये जो पॉइंट होगा वो आपका होगा ए पॉइंट। हमारा जो आउटपुट है वाई मतलब आउटपुट, वो हमारा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के इक्वल होगा। और जो यहाँ पर हमारा प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस के इक्वल होगा। ये पॉइंट एक ऐसा है। ठीक है, पी मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस। अब नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है वो 6 चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा यहाँ से बता देती हूँ। देखो चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग। यहाँ होता है प्राइस, यहाँ पे होता है आपका रियल वेज और यहाँ होता है आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा डायग्राम प्राइस सेटिंग का और ये होता था वेज सेटिंग का। तो इन दोनों यहाँ पर जो कट होता था ये होता था आपका वाई एन। ठीक है, मतलब जहाँ पर हमारा रियल वेज जो वेज सेटिंग जहाँ पर हमारा रियल वेज जो वेज सेटिंग ने निर्धारित करी है और प्राइस सेटिंग ने निर्धारित करी है। मतलब जहाँ पर हमारा रियल वेज एक तो प्राइस सेटिंग ने निर्धारित करी है और एक रियल वेज हमारा वेज सेटिंग ने निर्धारित करी है, ये दोनों हमारा इक्वल होता है इस पॉइंट पे। तो वही पॉइंट होता है हमारा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको हम वाई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इसकी शिफ्टिंग के बारे में फटाफट से। अब एक आता है अगर हमारा प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका एग्रीगेट सप्लाई के कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये कर्व है। ठीक है, एंड ये हमारा है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। तो अगर हमारा प्राइस ये हमारा आया नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट और ये हुआ एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि पीई 1 हो जाता है, तो हमारा एग्रीगेट आउटपुट भी क्या हो जाएगा, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट वो भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा, बस यही हमारा होता है। ठीक है, सो ये भी आपको छोटी सी समझ आ गई होगी। एग्रीगेट सप्लाई में बस इतना ही था। अब एग्रीगेट डिमांड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की कर्व को डिराइव करते हैं आईएसएलएम कर्व से। देखो आईएसएलएम कर्व से किस तरीके से कराया था। आईएसएलएम की जब भी बात आएगी तो वाई एक्स पाएगा इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर आएगा आउटपुट। ठीक है, सो आपका जो आईएस कर्व है वो इस तरीके से होता था, एलएम कर्व इस तरीके से होता था। ठीक है, अगर मैं इस एलएम कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर दूँ, अपवर्ड शिफ्ट कर दिया एलएम 1 पे, तो यहाँ पे जो आ रहा था वो आ रहा था यहाँ पे आई मतलब इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे वाई मतलब आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो हो जाएगा डिक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हमारा इंक्रीज। अगर मैंने एलएम कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर दिया और इसी ग्राफ से अगर मैं अपना एडी कर्व डिराइव करूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी वाई पे तो इतना एंड यहाँ पर इतना। इस तरीके से आपको डेरिवेशन करनी है। यहाँ पर आएगा आपका प्राइस लेवल एंड यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट। और ये कौन सा कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आईएसएलएम कर्व से ये आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको सबसे पहले एलएम कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करना है, उससे आपका एडी कर्व ड्राइव हो जाएगा। अब मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है वो मैं यही समझा देती हूँ कि इस एडी कर्व का आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएं। एडी कर्व है, एडी कर्व ये हमारा एक्स है, हमारा वाई है। ठीक है, एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाता है इंक्रीज तो हमारा जो एडी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब इंक्रीज हो जाती है और अगर हमारा नॉमिनल इनकम डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो एडी कर्व है वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एडी 11 के नाम से। ठीक है,
अब ये तो हो गया हमारा अबाउट ऑल अबाउट ASCD। अब जहाँ पर ASCD आ जाता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, वो होती है हमारी दो केसेस में। इक्विलिब्रियम होता है हमारा दो केसेस में, पहला होता है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड दूसरा होता है मीडियम रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन के बारे में। ठीक है, तो देखो शॉर्ट रन में क्या होगा, सबसे पहले AS कर्व बनाते हैं, देन AD कर्व बनाते हैं। यहाँ पर होगा आउटपुट, यहाँ पर होगा हमारा प्राइस लेवल। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है पॉइंट A, ये है आपका P एंड ये है आपका Y। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस लेवल पर हमारा लेबर मार्केट, हमारा गुड्स मार्केट और हमारा मनी मार्केट, ये तीनों मार्केट क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा हमें एक्सपेक्टेड प्राइस मिल रहा है और यहाँ पर हमें अपना नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, यानी कंसिडरेबल ये पॉइंट है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लेबर, गुड्स और मनी मार्केट तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो था हमारा शॉर्ट रन का कंडीशन। अगर मैं लॉन्ग रन पे आऊँ, सॉरी मीडियम रन पे आऊँ, तो मीडियम रन में क्या होगा, देखो मीडियम रन में क्या होगा। मीडियम रन के लिए सबसे पहले तो हमारा वही बनेगा AS और AD। ठीक है, मीडियम रन में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ये जो आउटपुट है ना, वो हमारा जो आउटपुट है नेचुरल लेवल से ज़्यादा है। शॉर्ट रन में भी आउटपुट जो था हमारा वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी हमारा जो आउटपुट है ये हमारा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है एंड ये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, इससे हमने प्राइस ज़्यादा ले लिया था, तो ये तो हमारा आ गया था शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन का डिटोग्राफ यहाँ पर उतर के आ गया मीडियम रन में, लेकिन ये है मीडियम रन। तो मीडियम रन में हमारा टाइम ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो AS कर्व होगा, हमारा जो AS कर्व होगा वो हमारा होगा अपवर्ड शिफ्ट होगा, और वो तब तक अपवर्ड शिफ्ट होता रहेगा जब तक कि, मान लो अगर मैंने AS कर्व हमारा यहाँ कर दिया, तो ये वाला आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कम हो गया और प्राइस बढ़ गया। ठीक है, ये तो था ये वाला प्राइस जो हमको इस कर्व से मिल रहा था, जो शॉर्ट रन में मिल रहा था। ठीक है, अब ये है वाला प्राइस, मान लो P1, तो यहाँ पर तो हम आगे वाला नेचुरल लेवल, यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट। अब मान लो मैंने इसको और इंक्रीज करा AS कर्व को, क्योंकि टाइम स्पैन जो है वो सही है मेरे पास, क्योंकि मीडियम रन है, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें ये जो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पर ही आ गया। ठीक है, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे जब हम अपना AS कर्व को बढ़ा रहे हैं। मतलब अपनी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि शॉर्ट रन में हमारा ये था। शॉर्ट रन में अगर हम ले रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो वो तब तक हमारा AS कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि वो दोबारा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट तक नहीं आ जाए। तो ये हमारा मीडियम रन था। शॉर्ट रन में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शॉर्ट रन में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Y और YN आउटपुट और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल नहीं होते, लेकिन मीडियम रन में हमारा आउटपुट और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। देखो, अब यहाँ पर मैं शॉर्ट रन और मीडियम रन दोनों के डायग्राम एक ही डायग्राम में बनाऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये है हमारा AS, ये है हमारा AD। ठीक है, ये है हमारा AS एंड ये है हमारा AD, एंड उससे हमें एक पॉइंट मिलता है जो कि हमारा A। ठीक हो रहा है मॉनेटरी एक्सपेंशन। मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ रही है, मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जब हमारी बढ़ गई है तो हमारा ये आउटपुट भी बढ़ गया, Y1 पे आ गया, और ये हमारा प्राइस भी बढ़ गया, P1 पे आ गया। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट रन के लिए। शॉर्ट रन के लिए अगर कोई मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो उसका इफेक्ट हमारा ये पड़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा और हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये मीडियम रन होता तो ये डायग्राम तो बनता ही, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाता, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है। अब गवर्नमेंट देख रही है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। अब सप्लाई हम बढ़ा देंगे, एंड वो सप्लाई को हम बढ़ा देंगे तो हमारा ये जो चीज़ आएगी ये थोड़ा इधर होनी चाहिए थी, ये इसी पॉइंट पर हमारी मैच हो जाएगी, और ये जो हमारा आउटपुट है वो बन जाएगा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, एंड ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड, ये नहीं बनेगा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, एंड ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये टच करेगा, ये बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो पढ़ा था आपने मॉनेटरी एक्सपेंशन में। अब है बजट डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का कम हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी कंट्री का बजट, इस केस में एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा Y, ये हमारा था P, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी कम शॉर्ट रन के लिए। ठीक है, और हमारा ये आ जाएगा हमारा लेवल ऑफ आउटपुट, एंड ये हमारा कोई सा भी प्राइस। ठीक है, अब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, यानी सप्लाई में डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई में हमको डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो हमारा क्रॉस है ना वो थोड़ा इधर को आएगा, इधर को, और ये हमारे इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा, एंड ये जो हमारा ये चीज़ है Y नहीं होगा, ये हमारा होगा YN। इस टाइम पर ये बन जाएगा, जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई होगी कम तो हमारा ये Y पॉइंट जो है वो बन जाएगा YN, और वो जहाँ पर कटस करेगा, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा PE, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, सो इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन में AS AD राइटवर्ड शिफ्ट हुए थे, यानी अपवर्ड शिफ्ट हुए थे, इसी तरीके से हमारा जो बजट डेफिसिट है उसमें AS का कर्व जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और AD का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सो आई होप कि दोनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी काफ़ी अच्छी तरीके से। और अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ आर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये इस कर्व पे। सबसे पहले वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये हमारा है रियल वेज, ये हमारा है आउटपुट। ठीक है, ये आपका प्राइस सेटिंग का कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, एंड ये पॉइंट क्या है 1 + U, 1 अपॉन ये म्यू है मार्कअप। ठीक है, 1/1 + म्यू, क्योंकि ये जो चीज़ दिखाती है वो ये किसके इक्वल होती है WIP के इक्वल, एंड WIP को मैंने पहली शुरुआत में बता दिया था, रियल वेज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, इसी तरीके से नाम से दे देंगे आपको, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हो रहे हैं इंक्रीज, तो प्राइस सेटिंग का कर्व हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्ट, और हमको मिलेगा एक नया रियल वेज का पॉइंट जिसको हम 1/1 + म्यू डैश लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम P1 लिख सकते हैं, एंड ये हमारा वेज सेटिंग का कर्व है। पहले वो यहाँ पे था आउटपुट का, अब वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो है वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट हमको मिल रहा था, अब ये हमारा इंक्रीज हो गया इतना।
सो आई होप कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है इस कर्व पे, वो तो आपको आ गया होगा समझ। लेकिन अब पूरा एडीएस वाले कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको जरूर देखना एक बारी, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे एएस कर्व, एडी कर्व, ठीक है। एएस एडी बना के एक पॉइंट मिलेगा पी और वाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जैसे सब में मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्राइस है ऑयल का वो हो गया इंक्रीज। सबसे पहले हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को लेकर चलते हैं, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में करा था, इस वाले क्वेश्चन में मॉनेटरी एक्सपेंशन में, और ऐसे बजट डेफिसिट में हमने करा था, तो इसमें भी हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रन होगा, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो रहे हैं बढ़ रहे हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई बढ़ने के लिए हमारा एक नया पॉइंट आएगा जिसको हम देंगे ए डैश नाम, और ये हमारा जो आउटपुट है वो हो गया पहले से कम, ठीक है। अब हम मीडियम रन में पहले क्या होता था, मीडियम रन में हम मानते थे कि जो वाई है वो वाई एन के इक्वल आ जाता है, जैसे बजट डेफिसिट में हुआ था ऐसे ही हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन में हुआ था। लेकिन इस केस में ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल में कभी भी हमारा जो मीडियम रन में हम जाते हैं तो वाई हमारा वाई एन के इक्वल नहीं होता है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई और बढ़ जाएगी, और वो इस तरीके से बढ़ेगी कि जो पहले आ रहा था ना शॉर्ट रन में उससे भी कम आउटपुट हमें जनरेट होने को देखने के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। सो यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है तो शॉर्ट रन के लिए तो वो ओरिजिनल आउटपुट से, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से कम हो जाएगा, लेकिन मीडियम रन के लिए भी एएस कर्व जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वो दोबारा और कम हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा था, वो वाई एन पर ही आ रहा था बजट डेफिसिट के केस में, मॉनेटरी एक्सपेंशन के केस में, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये एक एक्सेप्शनल केस है क्रूड ऑयल का, तो इसमें हमारा आउटपुट और भी कम हो जाएगा।